हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो आप सभी लोग पेपर देकर आ चुके होंगे, तो आप सभी के लिए मतलब आंसर की मैं लेकर आया हूँ सीटेट पेपर सेकंड की। तो आप सभी लोग मिला लीजिए, अपने आंसर सही कर लीजिए। आप देख लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, ठीक है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता यानी विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। यह आपका गलत हो जाएगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ है होता है। यह अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत सह निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, आपका ये वाला सही हो जाएगा। और आपका ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं इसमें हिंदी और सीडीपी का आपको हल करवा दे रहा हूं, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा आपके कितने आंसर सही निकले हैं, ठीक है। कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। यह किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था आमतौर पर यौवन से शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और मनोरंजन क्षमता के लिए की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण यानी जिसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनो सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका जो है विभिन्न सांस्कृतिक बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, अनुभव करते नहीं, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं आप सभी को, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें देखिए, आपका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चे को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अनुसार चिन्हों में के प्रयोग करने की क्षमता जैसे एक्स के अज्ञात अंक के मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है या विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या बीजगणित और गणना करना, ठीक है। ये राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग मैच करिए, फिर हमें बताइए आप लोगों ने कितने सही किए। निम्न में कौन सा एक ऐसे प्रश्न उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। टूल की लेन मार्किंग बर्ड एवं लेखन प्राकृतिकवाद का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने, स्कूल बने रहने की अधिक संभावना है। उसको अपने स्कूल की भावनाओं में लगाव और मानते हुए क्या होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सही है। आपका सेकंड वाला इसमें सही, ए आर दोनों सही हैं और ए की आर की व्याख्या करता है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक मीडिया विभिन्न जेंडर प्रतिनिधियों कितना और किस तरीके से किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपका होगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माना जाना चाहिए। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा का आकलन कैसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर गतिशील होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय वह अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखें मूंदना, बार बार मूंदना और रगड़ना। इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो सेकंड वाला, दृष्टि संबंधी समस्या, सभी का सही होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्राकृतिक निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की व्याख्या करता आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षकों को निरंतर एवं स्वयं रूढ़बद्धता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ एवं शिक्षक चिंतनशील हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाला सही है, यार दोनों सही है और आपकी व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सुगम बनाने के शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र सीखने मार्गदर्शन में समर्थन करना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षक छात्रों को वास्तविक दुनिया से अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके शिक्षण सक्षम बनाता है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और निष्कर्ष करने प्रस्तुत करें। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अंतःक्रिया अनुभव लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो सामाजिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अधिक जानिका एवं अन्य यानी बस बाहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है कि अपठन डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ने। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण प्रक्रिया की विशेषता है। तो यह एक रैखिक प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या एक विभिन्न सांस्कृतिक विशिष्ट रूप से हो सकती है। तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, या थर्ड भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे आपका समावेशन को दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन एवं के माध्यम से सभी व्यक्ति मतभेद को समाप्त करने के वकालत करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा है कि समावेश कक्षा सीखने लक्ष्य रणनीतियों के साथ आकलन अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों उतने अधिक संकेत दर्शाने देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद चाहिए। बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये आपका थर्ड वाला सही हो जाए। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका को नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित हो, उसे कक्षा के दौरान ध्यान परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक जीवन की समस्याओं मूर्त अनुभवों को सीखने से बच्चे को अधिगम एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक। सही चुनिए, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रचनात्मक मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकनों को प्रक्रिया शामिल करते हैं। या ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए बी डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत मूल सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत कोलोन गिल्गिन आलोचना की तर्क है देखभाल, नैतिक और नारीवाद दृष्टिकोण। आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल इसलिए उत्साह भाग लेती क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो इसका बाहरी रूप से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में समृद्ध आगे करने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान देना। आगे बढ़े। कोहलबर्ग नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून नैतिक इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षण शैक्षिक आत्म विकास दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में सहायता और पहल पुरस्कृत करना। तो ये देखिए 30 क्वेश्चन थे, आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग हिंदी देख लेंगे। हिंदी में पैसेज है आप सभी के सामने। ठीक है, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नत मार्ग पर चलते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ से वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तियों और सामाजिक खामियों का पता लगाने उन आदि। ये सब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, केवल मैं आपको आंसर इसके बता रहा हूं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है? परिवर्तन तीव्र गति से होता है, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होता, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अब दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष का उदाहरण है। ठीक है, विशेषण और विशेष का उदाहरण है। क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव अस्तित्व। ये वाला राइट हो जाएगा। अध्यात्मक एक शब्द से लगाने वाला प्रत्यय को बनेगा आध्यात्मिक। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उन्नत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, किसको जान ले? अपनी कमियों को जान ले। ठीक, प्रगति प्राप्त करने व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो यह था आदिम मानवों के पास। ठीक, मानव में कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, आगे बढ़ते। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य होता है महत्वपूर्ण परिवर्तन। ये सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानव शब्द में किस प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति परंतु क्षेत्र की प्रगति नहीं कर सका। तो भौतिक की इसकी प्रगति हुई है लेकिन आध्यात्मिक की नहीं कर सका है। ठीक है, मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं। कट गया है शीश पर, यह शीश झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई के साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह से भिन्न शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाए हार विराह। ठीक है, अंधकार का प्रतीक नहीं है तो समाधान। ठीक है, कविता में इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। सर्वाधिक पर बल दिया गया सत्य पर। कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। आगे बढ़ते हैं। इस कविता का मुख्य स्वर है क्या है? देशभक्त। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए? स्वाभिमान बना रहना चाहिए जहां तक। ठीक है, ये सही है। आप लोग बाकी देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यही सही है। ठीक है, आपका है मिडिल स्तर पर अध्यापिका करने वाले अध्यापक सामग्री छोटे कहानी पठन देती है और कहती है कि सत्ता न्याय दृष्टिकोण इस सामग्री अर्थ विचार चर्चा करो। अध्यापक को अपने शिक्षा किस प्रकार से करनी
कर रही है, तो इसका राइट आंसर समालोचनात्मक भाषा का विकास कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, शिक्षार्थी का निर्णय कुछ सहजता, भाषा में कुछ लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी कहानी सुनाती है, कहती है कि उसे भाषा आती है और उस भाषा में कहानी समूह सुनाइए, फिर कक्षा सामान्य कहानी सुनाए शिक्षा युक्त में किस रूप से जाना जाता है? तो बहुभाषा शिक्षण के राह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्यान्वयन कराने के लिए वह गतिविधियां करवा रही है, जिसमें से सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों में कहानी कम से कम देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, अब दूसरी जोड़ीदार दूसरी पढ़ती है, इसी प्रकार से करती है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाए, पारस्परिक श्रुतलेख करवा रही। 110 वाला का है आंसर, बारीकी से पठन करना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर देख लेना, मुझे तो इसका राइट आंसर सही नहीं पता है फिलहाल। कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, पंजाबी और तमिल अर्जन है तथा अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जाने वाली मलयालम स्थित दूसरे में बोली जाने वाली मलयालम थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम जानी जाती है। तो मलयालम एक क्षेत्रीय भाषा है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही? तो आपका सेकंड वाला, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। ये सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ये वाला पढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक के 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं में सहयोगात्मक अधिगम समूह गठन करते हैं, तो दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भाषा क्या है जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने अंतः क्रियाओं के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, अगर देखोगे तो बुनियादी अंतर्निहित संप्रेषण कौशल। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला सही है। उन शिक्षार्थियों अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और उन्हें सुधार लाने की जरूरत है। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं? तो राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। 120 है, निम्नलिखित में कौन सी विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ये वाला, सराहना बोध के लिए पठन। ठीक है, आपका ये वाला सही हो। तो आपने हिंदी में कितने सही किए और सीडीपी में कितने सही, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अभी आपका साइंस का और मैथ का अगर मिल जाए, मतलब मैं करवाता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए आपको लोग इसमें जरूर बताना आपने कितने सही किए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।